हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे सेकंड यूनिट का सेकंड टॉपिक एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट का, जिसमें हम बात करेंगे कि बिजनेस प्लान होता क्या है और उसके कौन कौन से घटक होते हैं, कौन कौन से पार्ट होते हैं। आपको पता है कि कोई भी काम करने के लिए हमें प्लानिंग करनी पड़ती है। जितनी अच्छी प्लानिंग होगी उतना अच्छा वो काम होगा, उतना अच्छा रियलिटी में हम उस काम को कर पाएंगे। तो इतना बड़ा बिजनेस शुरू करने के लिए, स्टार्टअप शुरू करने के लिए ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम कोई प्लानिंग ना करें। और अगर हम बिना प्लानिंग के शुरू करेंगे तो हमें दिक्कतें आएंगी। तो बिजनेस प्लान क्या है? एक ऐसा रिटन डॉक्यूमेंट है जो जिसमें सारी प्लानिंग हम करके चलते हैं। कौन क्या काम करेगा, अगर हम 2-3 फाउंडर है तो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी, टीम क्या हायर करेंगे, कितना पैसा इन्वेस्ट करेंगे। हम एक एज्यूम भी करके चलते हैं कि कितने दिनों में कितना प्रॉफिट आएगा, कितने दिन तक हमें बिना प्रॉफिट के पैसा लगाना है, वो पैसा कितना होगा, टीम क्या होगी, हमारा मिशन स्टेटमेंट क्या होगा। मिशन स्टेटमेंट यानी कि कौन सा ऐसा काम है जो हम करेंगे ही करेंगे, जिसके लिए बिजनेस शुरू हुआ है, हमारी वैल्यू। मतलब ये काम तो मुझे करना ही है, इस चीज के लिए मैंने बिजनेस शुरू किया, ये मेरा मिशन है। तो ये सारी चीजें एक बिजनेस प्लान के अंदर होती है। उसी को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, इसके एक एक पार्ट को कि कौन कौन से होते हैं। अगली वीडियो में फिर हम इसका एक सैंपल भी देखेंगे कि सैंपल बनता कैसे है, बिजनेस प्लान बनता कैसे है। तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं, पूरा डिटेल में समझते हैं बिजनेस प्लान क्या है और इसके कौन कौन से घटक है, कौन कौन से पार्ट है। तो चलिए समझते हैं बिजनेस प्लान होता क्या है और इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं बिजनेस प्लान के। व्यवसायिक योजना। तो बिजनेस प्लान क्या है? रिटन डॉक्यूमेंट है जो आउटलाइन करता है कि क्या आपका ऑब्जेक्टिव होगा इस बिजनेस को शुरू करने का, आपकी स्ट्रेटेजीज क्या होंगी, फाइनेंशियल प्रोजेक्शन क्या है आपके। या तो आपका कोई नया बिजनेस है या एग्जिस्टिंग बिजनेस के लिए भी आप इसे बना सकते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं कि जो बिजनेस प्लान आपने बनाया है नए बिजनेस के लिए उसमें चेंज नहीं हो सकता। उसमें बिल्कुल चेंज हो सकता है, जैसे मार्केट बदलेगी आपके ऑब्जेक्टिव स्ट्रेटेजी बदल सकती है, आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बदल सकती है, आपकी फंडिंग स्ट्रेटेजी बदल सकती है, तो आप इसे बना सकते हैं तब भी। अब इसमें क्या होगा? मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है जो आउटलाइन करता है लीडरशिप क्या होगी, मैनेजमेंट टीम क्या होगी, इस इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर कैसे बिजनेस ऑपरेट होगा, कैसे हम बिजनेस करेंगे, कौन किस रोल को निभाएगा, ये सारी चीजें इसके अंदर लिखी रहती है। अब टिपिकल जो बिजनेस प्लान है उसके अंदर कुछ चीजें आपको जरूरी है जो लिखनी चाहिए। सबसे पहले एग्जीक्यूटिव समरी होगी, जिसमें पूरा आपका बिजनेस की समरी होगी कि क्या आप क्या करने वाले हैं, मिशन स्टेटमेंट क्या है आपकी, क्या किस पर्पज से बिजनेस शुरू किया, ये सारी चीजें। मार्केट को आप एनालाइज करेंगे अच्छे से कि क्या आपकी मार्केट है, कहाँ पर आप इसे शुरू करने वाले हैं, क्या मार्केट गैप था, किस तरह के प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट में अभी इस कैटेगरी में है। कंपनी का डिस्क्रिप्शन होगा, कंपनी किस उसकी है, प्राइवेट है, प्राइवेट लिमिटेड है या 1 पर्सन कंपनी है, ट्रस्ट है, एनजीओ है, सोसाइटी है, क्या है, पूरा आप इसको डिटेल में लिखेंगे। कंपनी में कौन किस रोल को निभाएगा, कंपनी का नाम क्या है, कब बनी है, सारी चीजें। प्रोडक्ट और सर्विस क्या होगी आपकी, मतलब आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे या आप कोई सर्विस लॉन्च करेंगे, कौन कौन सी कैटेगरी होंगी, कैसे आप उनको ऑपरेट करेंगे। मार्केटिंग और सेल की स्ट्रेटेजी क्या होगी, कैसे आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट करेंगे, सेल्स के लिए कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करेंगे, क्या आपका प्राइस रहेगा, कितना नेगोशिएशन हो सकता है, सारी चीजें आप करेंगे। आप इसे होलसेल में करेंगे, रिटेल में करेंगे, अगर आपका प्रोडक्ट है तो सारी चीजें। मैनेजमेंट क्या होगा आपका स्ट्रक्चर, कौन सीईओ होगा, कौन फाइनेंस संभालेगा, कौन प्रोडक्ट को देखेगा, कौन ह्यूमन रिसोर्स को देखेगा, किसका फंडिंग का काम है, सारा आप इसके अंदर। अगर को फाउंडर है तो किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, सारा इसके अंदर होगा। फाइनेंशियल प्रोजेक्शन आपकी क्या होंगी, कि यानी आप कितना प्रोजेक्शन लेके चले हैं कि कब आपकी फंडिंग जो है रिकवर हो सकती है, कब आपका जो है प्रॉफिट आना शुरू होगा, फंडिंग की रिक्वायरमेंट कितनी है आपको, ये सारा इसके अंदर होता है। अब देख लेते हैं एग्जीक्यूटिव समरी, आपको ब्रीफ ओवरव्यू देती है बिजनेस प्लान का, हाईलाइट करती है की पॉइंट्स को, ऑब्जेक्टिव क्या है इस संस्था के, कैसे काम करेगी, कैसे ऑपरेट होगा, सारा कुछ। मार्केट में हम इंडस्ट्री और मार्केट ट्रेंड को देखते हैं, कंपटीशन को देखते हैं, पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी क्या है, कौन कौन से खतरे हैं हमें इस बिजनेस के अंदर, सारा मार्केट एनालाइज करते टाइम हम देखेंगे डिटेल में। कंपनी डिस्क्रिप्शन में पूरा मिशन स्टेटमेंट, वैल्यू, हिस्ट्री, क्या कैसे बनी कंपनी, क्या पेन पॉइंट थे उसमें, हम कौन से प्रोडक्ट सर्विस, टारगेट मार्केट क्या रहेगी हमारी, कौन सा कंपटीशन है, क्या है, सारा इसके अंदर होगा। रोड मैप होगा बिजनेस का, क्लियर डायरेक्शन होगी कि इस ऑर्गेनाइजेशन को आप कहाँ लेकर जाना चाहते हैं, फंडिंग और आपकी इन्वेस्टमेंट की क्या सिक्योरिटी है, कितना फंड रखेंगे, कितना इन्वेस्ट करेंगे, कितना आपके पास है, कितना आप लेंगे, सब कुछ। मार्केट और सेल, मार्केटिंग सेल स्ट्रेटेजी के अंदर आप मेथड कौन सा यूज करेंगे अपने आप को प्रमोट करने का, बेचने का, प्रोडक्ट या सर्विस को। अब जैसे आप ये देखेंगे ना कि ऑलरेडी कौन से कंपटीशन है तो वो क्या करते हैं, उनसे अलग आपको कुछ करना पड़ेगा। आपकी यूएसपी क्या होगी, मार्केटिंग कैसे करेंगे, सेल्स के लिए आप कौन सी टीम हायर करेंगे, क्या आपकी रणनीतियां रहेंगी, सारी चीजें। फाइनेंशियल प्रोजेक्शन होगी, आप एक
अपने दिमाग में एक अनुमान लगा के चलेंगे कि 3 और 5 साल के अंदर कितना हमें प्रॉफिट हो सकता है, कितना हम खर्च करेंगे, कितनी फंडिंग रिक्वायरमेंट हमें आ सकती है, कब जाकर हम प्रॉफिट में ऑपरेट करेंगे, कितना हमें पैसा जो है मार्केट से उठाना पड़ सकता है, कितना फंड हमारे पास रहना चाहिए, सारा इसके अंदर आप करेंगे। फंडिंग रिक्वायरमेंट आप देखेंगे कि कितनी कैपिटल आपको चाहिए इस बिजनेस को आगे ले जाने के लिए। फंडिंग के सोर्स क्या रहेंगे, आप सरकार से लोन लेंगे, बैंक से लेंगे, आप प्राइवेट फंडिंग लेंगे, कैसे आप उनको शेयर देंगे, सारी चीजें इसके अंदर आपके मेंशन होगी। तो इस तरह से ये आपका बिजनेस प्लान का ओवरव्यू है, छोटा सा टॉपिक है ये। अगली वीडियो में हम बात करेंगे बिजनेस प्लान का सैंपल क्या है, मैं आपको एक सैंपल दिखा दूंगा कैसे बनता है। तो कोई सवाल आपका है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। आप इस वीडियो को जो भी आपके फ्रेंड इस पेपर को पढ़ते हैं उनके साथ भी शेयर कीजिए। नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।